नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक, बेबाक बात करने वाले, तथ्यों के आधार पर बात करने वाले अजय शुक्ल जी जुड़े। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। आज का मुद्दा जो है सीधू ने सट में, वो मोदी जी ने एकाएक महिला आरक्षण का आलाप क्यों जपना शुरू कर दिया और अपनी पार्टी की महिलाओं को निमंत्रित करके उन्होंने एक कार्यक्रम भी कर लिया, संसद में भी वो बात करने जा रहे हैं और चुनाव सर पर है। विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में, तो ये क्या महिलाओं को भरोसा देने के लिए कर रहे हैं या उनको यानी गाजर लटका रहे हैं, ये भी देखना होगा। श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन है, उसने अभी अभी एक लेख जो लिखा, उस लेख को लेकर और आज कपिल सिब्बल ने, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मोदी जी के इरादों पर उन्होंने नुक्तेचीनी की है। आज अजय जी आप बताएं कि ये इरादा क्या है मोदी जी का, और दूसरी बात, राहुल उनको बराबर टक्कर दे रहे हैं और मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के और क्षेत्रों में राहुल जा रहे हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाजपाई लोग, और वहां पर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम के नाते, मुस्लिम वोट कटवा के नाते उनको कार्यरत कर लिया है। ये हम भली भांति जानते हैं। आप उस पर अपना विश्लेषण करके अपने जो दर्शक हैं उनको जरा बताएं कि इनके पीछे राज रमत क्या है। अजय जी डॉक्टर साहब नमस्कार आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं जब बात होती है कि आखिर महिलाओं की बात, तो महिलाओं की बात कौन कर रहा है, उनके हक की बात कौन कर रहा है? हमें कम से कम उस आदमी के शख्सियत पे भी तो ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जिनका नाम एप्स्टीन की फाइल में एक बार दो बार नहीं दर्जनों बार आया है, जिसमें एप्स्टीन लिखता है मोदी ऑन बोर्ड, और जो व्यक्ति एप्स्टीन की फाइल में हो, यानी वो छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण करने वालों की फाइल में यदि उसका नाम हो, तो ये अपने आप ही शर्मनाक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, नेपाल के किसी लीडर का नहीं है, बांग्लादेश के किसी लीडर का नहीं है, श्रीलंका के लीडर का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम है या अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है। अब आप देखिए, ईरान के किसी लीडर का नहीं है, चाइना के किसी लीडर का नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम है। छोटी छोटी लड़कियां जिन्हें हमारे यहां देवी कहा जाता है। मैं तो उत्तर भारत में जहां हूं, वहां पता नहीं आपके यहां होता है कि नहीं, नवरात्र पे उन देवियों को पूजा जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको दुलारा जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। तो हम तो देवी, गुजरात में भी ये तरीका है, तो देवी की तरीके से, तो जो देवी की उम्र की लड़कियां, उन लड़कियों के यौन शोषक ने नाम लिया तो किसका? नरेंद्र मोदी। मोदी ऑन बोर्ड। वो आदमी महिलाओं की और लड़कियों की बात कर रहा है। वो आदमी बात कर रहा है जिसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो जमा है और सीडी जो है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री रहते कैसे महिलाओं की जासूसी कराता था, कैसे महिलाओं का शोषण करता था और क्या क्या उसने किया है। यही नहीं, तमाम और भी बहुत सारे आरोप हैं। और अब तो उन्हीं की बायोग्राफी लिखने वाली वो मधु किश्वर बता चुकी
वो तो साफ साफ कहती हैं कि नरेंद्र मोदी तो वुमेनाइजर है। नरेंद्र मोदी के ही खास, और नरेंद्र मोदी ने ही जिन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया था बीजेपी के, वो सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक कह चुके कि नरेंद्र मोदी की भाजपा में जो मंत्री बनाते हैं उसके साथ पहली शर्त कुछ और होती है। अब आप सोचिए, इतनी सब चीजें सामने आ रही हो और वो आदमी कह रहा है कि हम महिलाओं को बड़ा वो करना चाहते हैं, यदि हक देना चाहते हैं। तो मैं सबसे बड़ा सवाल उठाता हूं कि 2023 में सितंबर महीने में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था, तो उसी समय क्यों नहीं लागू कर दिया गया? संपूर्ण विपक्ष ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह कह दिया था कि हम इसका समर्थन करते हैं, आप तुरंत लागू कीजिए। और सोनिया गांधी ने इसमें बड़ा भावुक भाषण दिया था संसद के भीतर कि मेरे जीवन साथी की यह बहुत बड़ी इच्छा थी। और उन्होंने ही देश में पहली बार महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी थी। लेकिन वो हिस्सेदारी हर जगह हो तो हम यही चाहते हैं, और तभी शायद उनके पति को, जीवन साथी को, यह एक उनकी इच्छा की पूर्ति होगी। यानी सोनिया गांधी चाहती थी कि यह पूर्ति हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, क्योंकि उनके संगठन का जो इतिहास है वो नारी विरोधी है। सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में जो आर्टिकल लिखा है उसमें बताया है कि असल में ये देना नहीं चाहते हैं हक महिलाओं से, का सिर्फ जो है कैसे उनके वोट को छीना जाए, कैसे उनसे वोट लिए जाए और उसके बाद उन्हें बरगला करके यूं ही छोड़ दिया जाए। यह नरेंद्र मोदी की मंशा है। नरेंद्र मोदी की मंशा है इस देश के हर क्षेत्र को आपस में लड़ा देने की, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। और आज सबसे बड़ा जो ये खेल कर रहे हैं, पहले वोट काटते हैं, वोट जोड़ते हैं और सब कुछ करते हैं, ये फ्रॉड काम चल रहे हैं। और उसमें अब डिलिमिटेशन करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो संविधान संशोधन करना है तो उसके नाम पे ये आएंगे तो विपक्ष तो साथ नहीं देगा। तो इसलिए विपक्ष को नारी शक्ति वंदन के नाम पे भ्रमित करके बुलाना है और सदन में उसी के साथ साथ उसे पास करा लेना है। यह साजिश रची गई, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने लिखा और उन्होंने यही कहा कि हमने तो तभी कहा था 2024 से ही लागू कर दीजिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि मंशा ही नहीं। आरएसएस, बीजेपी, दोनों का आप इतिहास देख लीजिए। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी भी 40 साल से अधिक पुरानी पार्टी हो गई, 46 साल की। अब 46 या 36 जो भी हुई, में स्थापित किए गए थे। हाँ 80 में हुई थी। जी हाँ, हाँ ठीक है, हाँ 46 साल की हो गई। 46 साल में मुझे बता दीजिए भाजपा का एक भी अध्यक्ष महिला रहा हो, एक भी महिला अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। और आज एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है उनकी। वही मैं कह रहा हूं, इतने राज्यों में सरकार है, जो महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी उनको भी खत्म कर दिया। वसुंधरा राजे जी, तो यह स्थिति है। और फिर वही बात, मंत्री कौन बनती है वो सुब्रमण्यम स्वामी बता चुके हैं, टिकट कैसे मिलते हैं वो बता चुके हैं मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकती है ही नहीं। तो यह नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सत्य है। अब इसी सत्य में एक बात जोड़ता हूं कि लेकिन कांग्रेस का देखिए, 1917 में जाइए, अभी नहीं, देश की आजादी के पहले
1917 में जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, वो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, एनी बेसेंट के नेतृत्व में, इन सब ने मिलकर, ये भी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, दोनों महिलाएं। तो अब आप देखिए, इनके नेतृत्व में 1917 में महिलाओं को अधिकार देने, उनके अधिकारों को संरक्षण देने और सबके लिए सरकार से मांग बुलंद की गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी 1917 में। तब से कांग्रेस लड़ रही है। फिर पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब 1928 में पहली बार भारत का संविधान बनाया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने और संरक्षण की बात की। और उसके बाद आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया के इतिहास में भारत पहला देश था जिसने सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया और समान नागरिक का दर्जा दिया। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी थी। राज्यपाल भी पहली महिला पंडित नेहरू ने ही बनाई। पहली महिला को मुख्यमंत्री भी नेहरू जी ने बनाया। तो इसी तरीके से करके जी, और इसी तरीके से करके उन्होंने लगातार तमाम जगह दिया। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने पहली राष्ट्रपति भी महिला बनाई, जिसने पहली लोकसभा अध्यक्ष भी महिला बनाई। इसी तरीके से तमाम पद उन्होंने दिए। तो अब आप ये सोच लीजिए, जो इतना कुछ कर रहे हैं और उनके बारे में जिस तरह की बातें की जाती है, तो जो कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है वो सच्चे अर्थों में कर रही है। राजीव गांधी ही थे, उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में महिलाओं की समानता को लेकर के रिपोर्ट तैयार कराई थी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। और आगे उसके बाद में 1992 में वो आरक्षण की और सारी व्यवस्थाएं लागू हुई। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार, जो नरेंद्र मोदी अभी भी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में महिलाओं को पूरे हर जगह 33% रिजर्वेशन देने का बिल लेके आए, तो इन्होंने गिरवाया था। इन सब ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। और आज जब आप बात करते हैं तो यह तब लाए महिला आरक्षण का यह बिल, नारी शक्ति वंदन, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने छत्तीसगढ़ अधिवेशन में पास किया कि महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने अधिवेशनों में इसकी मांग उठाई। लड़ाई महिला कांग्रेस ने लड़ी। महिला कांग्रेस बना करके कांग्रेस ने ही संदेश दिया। तो महिलाओं की हितकारी तो वही है। भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी कांग्रेस की ही थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने जो महिलाओं को जगह दी, किसी और ने नहीं दी। इसलिए सोनिया गांधी का दर्द वाजिब है, और सोनिया गांधी चाहती हैं कि महिलाओं को मिले, लेकिन वो राजनीतिक शगुफा ना हो। आपने उस समय दिया तो जबरदस्ती आपने लागू किया 134 से, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी 334 से। तो अब आप देखिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी आपने यह किया। तो यह सब कुछ संदेश है इस बात का कि नरेंद्र मोदी सरकार असल में करना नहीं चाहती, बल्कि सब खत्म कर देना चाहती। अब आता हूं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी ने कहा था, और सबसे ज्यादा बेटियों का के साथ रेप नरेंद्र मोदी सरकार में हुए। सबसे ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई, जो ड्रॉप आउट रेट है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। यानी दोनों जगह बर्बाद किया।
उसके बाद में बहुत हुआ नारी पर वार अब की मोदी सरकार, और स्थिति ये हो गई भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ में रेप, हिंसा, दूसरी घटनाएं नरेंद्र मोदी ही सरकार में हुई। और उसके बाद में सुगूफा लेके आते, तो वही तो सोनिया गांधी कहती है कि सुगूफा मत लाइए, हम सच्चे हृदय से महिलाओं को हक देना चाहते हैं, लेकिन आप साजिश रचते, हक नहीं देना चाहते, आप हक मारने का काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति। बहरहाल इसके अतिरिक्त आप देखें, नहीं मुझे राहुल गांधी जी हाँ, राहुल गांधी की बात पर ही हम आ रहे थे। जी जी जी, बोलिए बोलिए, आप सवाल नहीं, करें। आप बता रहे थे, आप वही तो मैं आ रहा था। मैं ये कह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी गए हुए हैं पश्चिम बंगाल में, पहली बार वहां प्रचार करने गए। वहां उन्होंने खोल के रख दिया, जनता से पूछा कि बताइए आपको सबसे ज्यादा किससे परेशानी हुई, टीएमसी से या बीजेपी से या दोनों से। लोगों ने कहा दोनों से, हमें दोनों नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक बन के रह गए, दोनों ने भला नहीं किया है, दोनों के समय में भ्रष्टाचार है, दोनों के समय में वसूली है, दोनों के समय में सब कुछ और अन्याय हो रहा है। तब राहुल गांधी ने बताया कि टीएमसी नहीं लड़ सकती है बीजेपी से, बीजेपी से सही अर्थों में लड़ाई कांग्रेस ही लड़ेगी, और लगातार लड़ रही है, और वो हम देख भी रहे हैं। तो सही बात कही राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने कहा यही नहीं है, उन्होंने एप्स्टीन फाइल के उस सच को भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी किस तरह से महिलाओं का शोषण करता है और किस तरह से उनको शिकार बनाता है। और ये सब खेल लगातार नरेंद्र मोदी खेलता आ रहा है। तो इन सब बातों को उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भ्रष्टाचार दोनों कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार के भी भ्रष्टाचार बताए और नरेंद्र मोदी सरकार के भी बताए। जनता आज सब बातों को समझ रही है, लेकिन कितना लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये बात अलग है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी असल में देशभक्त नहीं, देशद्रोही है। उसने देश के साथ द्रोह किया है, और वो भी उस वक्त जब ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है। वो जिस तरह से कंप्रोमाइज है, उससे भारत के लोगों के ऊपर हमला करा रहा है, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। और जब यह हो रहा हो तो हम सबको सोचने की जरूरत है, उससे मुकाबला करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस किस तरह से चाहती है कि सबका भला हो, बंगाल का भी और देश का भी। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से आते थे? बंगाल से। तो बंगाल से तो कांग्रेस का जी चंद्र बैनर्जी, यस जी, तो असली नाता ही कांग्रेस का वहां से है। दो जगह है जहां से सबसे तगड़ा नाता है कांग्रेस का, एक गुजरात और एक बंगाल। आप याद करिए दादा भाई नौरोजी, और आप याद करिए खुद राहुल गांधी के दादाजी यानी फिरोज गांधी, वो भी गुजरात में सूरत के पास के ही थे, भरूच के थे, भरूच के थे। जी। उनकी तो हवेली अब है, आप फारसी हवेली है। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से ये डीएनए है, यही असली डीएनए। तो राहुल गांधी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब समझना तो देश को है और देश के लोगों को है, समझ जाएंगे अच्छा है, नहीं समझेंगे तो अच्छा है, क्योंकि झेलना तो इस देश की जनता को है। जी जी अजय जी, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि 23 में वो महिला आरक्षण यानी महिला वंदना, जो भी नाम दे, वो नाम देने में तो भाजपाई लोग बड़े मशहूर हैं, नाम देने में क्या हर्ज है। मगर वो बिल तो पास करा दिया, सभी ने उसका समर्थन किया, तो 24 से ही क्यों लागू नहीं हुआ? 24 से लागू करते। नहीं, आज उन्होंने तो कोई डेट ही नहीं दी थी। हाँ, आज भी डिलिमिटेशन का ही मसला है, क्योंकि उसमें भी खेल करना है उनको, साउथ और नॉर्थ को अलग करना है।
लड़ाना है, टुकड़े टुकड़े करना। वही तो, टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, देश की आजादी के पहले बंटवारे की नींव किसने रखी? कांग्रेस ने तो नहीं रखी थी, इन्होंने ही रखी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिली भगत थे, बस साथ वही साथ सावरकर, सरकारें वही चला जिन्ना, रहे थे, दोनों एक होके बैठे थे। यही साथ अपनी साथ सरकारें चला रहे थे। वही तो 3 राज्यों में सरकारें चला रहे थे, वही विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर रहे थे असल पाकिस्तान में। का प्रस्ताव। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, बच्चियों के दुश्मन है, और ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए काम करते हैं और उसके लिए कोई भी गुनाह कर सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आज यह देश इतने बड़े संकट झेल रहा है और नरेंद्र मोदी की हरकतों के कारण झेल रहा है। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत स्पष्ट रूप से आपने तथ्यों के आधार पर ये बातें करी और भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ये भी बताया। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ही नहीं सकती, उनके आरक्षण की बात कर ही नहीं सकती, ये आपने बहुत स्पष्ट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।